Hello students, today we will discuss about matter. मैटर क्या होता है? देखिए हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं, वो सारी मैटर है। कुछ भी हो, जैसे कि एयर है, वाटर है, स्टोन्स है, सैंड है, क्लाउड, पेंसिल, बुक्स, ये सभी हर एक चीज़ है, ये मैटर से बनी हुई होती है। अब मैटर के कंस्टिट्यूटेंट्स क्या होते हैं, यानी कि इसके पार्ट्स क्या कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी हमारे पास मैटर हैं, लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, ये सभी किससे बनी हुई होती है? कुछ एलिमेंट से बनी हुई होती है, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व का मतलब हो गया हमारे पास एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ये 5 चीज़ें हैं, सभी चीज़ें इन्हीं से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये कंस्टिट्यूटेंट्स ऑफ मैटर हैं ये सारे। नेक्स्ट देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का मतलब क्या हो गया? फिजिकल नेचर का मतलब हो गया मैटर वास्तव में किस चीज़ से बना हुआ है और वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो मैटर होता है ये पार्टिकुलेट इन नेचर होता है। पार्टिकुलेट का मतलब ये पार्टिकल से बना हुआ होता है नॉर्मली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर हम मैटर को किसी माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ए क्यूब। इसमें बताया हुआ है कि कोई भी हमारे पास एक मैटर है, अगर माइक्रोस्कोप में हम उसके छोटे से हिस्से को देखते हैं तो हमें वो कुछ इस तरह का बना हुआ दिखता है, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जॉइंट होकर एक बड़ा मैटर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स। अब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हम देख रहे हैं, किसी भी मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, इनका साइज क्या होता है? तो इनका साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नॉर्मली माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, नेक्ट आइज से हमें नॉर्मली ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, और ये अपने और भी छोटे, जितने छोटे ये हैं उससे भी छोटे पार्टिकल्स में ये टूट सकते हैं। अब इन्होंने देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बताया है। हमारे पास ये एक सॉल्यूशन था, इसका डार्क कलर था, फिर इसी सॉल्यूशन में से हमने थोड़ा सा लिया और फिर हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया इसको वापस। ठीक है, डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब हमने इसको थोड़े से वाटर में और डिज़ोल्व कर दिया। देखिए इसका कलर डार्क था, इससे थोड़ा डार्क ये हो गया, फिर हमने इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन और लिया और फिर हमने इसको डाइल्यूट कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से ये और भी कलर इसका लाइट हो गया, इस तरह से ये और भी। तो अगर हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तब भी इसका कलर कुछ पिंकिश बना रहेगा। इट मीन्स इसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत माइन्यूट होते हैं। ठीक है, और कलर ये फिर भी देते हैं। कलर का मतलब ये खुद को डिवाइड करते जाते हैं, और अगर हम इसका डिवाइडेशन देखें तो हम इसको बहुत अगर ज़्यादा अमाउंट में इसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं तब भी हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दीज इज़ मैटर। हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट, जूस, इरेजर, ये सारी चीज़ें क्या है? क्या ये पार्टिकल्स में टूट सकती है? आप बताइए। तो जो मैटर होता है फिर भी पार्टिकल्स में टूट सकता है। और पार्टिकल, आज भी ये बताइए करेक्टर्स क्या होते हैं पार्टिकल्स से। तो नेक्स्ट रीड करेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो किसी भी मैटर के लिए 3 चीज़ें मेन करेक्टर होती है। अब कौन कौन सी होती है? तो इसमें सबसे पहले देखिए जो मैटर होता है उसके जो आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर हमेशा गैप रहेगा। किसी पार्टिकल में कम रहता है, किसी में ज़्यादा गैप रहता है। सेकंड है ये हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से ये एक दूसरे के आसपास मूव करते हैं और ये एक दूसरे के पास जॉइंट रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसमें स्पेस होता है। इन्होंने एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया है। एग्जांपल में इन्होंने बताया कि हमारे पास एक सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से। अब इनके बीच में स्पेस है, ये हमें कैसा पता चलेगा? देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेस होता है। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O। अब इसके अंदर हम लोग सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं। सॉल्ट अब पूरी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ये डिज़ोल्व हुआ कैसे? जो वाटर था हमारे पास, इसके अंदर कुछ गैप था बीच में। ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे। वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है, ये हाइड्रोजन हो गया, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन हैं, ये ऑक्सीजन H2O। तो इस जो ये मॉलिक्यूल है इसमें, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया HO
ओ, कुछ इस तरह से। तो ये जो दो मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर के, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में कुछ स्पेस रहता है, उसी स्पेस में जो सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl-, कुछ इस तरह से ये एडजस्ट हो जाता है। ये एडजस्ट कैसे हुआ? इसके बीच में स्पेस था, इसी वजह से हुआ। अच्छा, एक नॉर्मल एग्जांपल, एक स्पंज देखा होगा आपने। स्पंज में क्या छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो हमें नेक्ड आई से भी दिखाई देते हैं। खैर इतने बड़े स्पेस नहीं होते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो कुछ इसी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक उनमें स्पेस होता है हर एक पार्टिकल के बीच में, ताकि जो दूसरा पार्टिकल है, दूसरे मैटर का पार्टिकल, वो उसके अंदर अटैच हो सके। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं। इनकी जो मूविंग करने की जो कैपेसिटी होती है या जो करैक्टर होता है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऐसी, काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, जो मोशन की वजह से क्रिएट होती है। किसी भी पार्टिकल्स के अंदर मोशन की वजह से ये क्रिएट होती है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर ओवन विद दियर पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, वेरियस गैसेज इन द एयर, इंक इन वाटर। अब देखिए हमारे पास इंक इन वाटर है, हमने यहाँ पर ये वाटर ले लिया। ठीक है, अब वाटर के अंदर हमने क्या किया, एक ड्रॉप हमने इंक की डाली, ये ड्रॉप थी, तो हमने डाली तो कुछ इस तरह से थी एक ड्रॉप, लेकिन वो अंदर जाकर ये डिस्पर्स हो जाती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये मूव करने लगते हैं वाटर के अंदर कुछ इस तरह से, ये पूरी तरह से फैल जाएगी यहाँ पर इस तरह से। अब ये हुआ कैसे? हमने तो एक ड्रॉप डाली थी, अगर इसकी पार्टिकल्स के अंदर मोशन नहीं होता तो ये ड्रॉप यहीं पर रुक जाती इसी तरह से और इसी शेप में रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पूरे वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो मूव करते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट देखिए डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न में होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट स्टेट्स होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ अगर सॉलिड है, कोई भी मैटर हमारे पास सॉलिड है, तो दूसरा हम लोग लिक्विड लेते हैं, इनके अंदर हम लोग एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं। या फिर अगर हम एक मैटर है वो गैस लेते हैं, तो दूसरा हम लोग लिक्विड ले लेते हैं। यानी कि इनको आपस में मिक्स करने के लिए जो अलग अलग स्टेट को आपस में डिफ्यूज़ कर दे, मिक्स कर दे, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की प्रोसेस में याद रखिए हमेशा दो डिफरेंट स्टेट्स होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। अब ये जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये बहुत थोड़ा हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अब बहुत थोड़ा देखिए, जो सॉलिड होता है, सॉलिड की शेप होती है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है। ठीक है, जबकि हम लोग लिक्विड को देखिए तो लिक्विड कहीं भी अपनी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जो लिक्विड है इसकी ड्रॉप है हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि सॉलिड को आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, लेकिन होता सब में है। अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर यानी कि वो किस कंडीशन में है वो चीज़। तो स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और गैस। यानी कि कोई मैटर है हमें 3 फॉर्म में दिखाई देगा, या तो वो सॉलिड स्टेट में दिखाई देगा, या लिक्विड में दिखाई देगा, या गैसेज में दिखाई देगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। अब इसके कैरेक्टर क्या होते हैं? सॉलिड्स का आप लोग नॉर्मली देखिए, इनका हमेशा एक स्पेसिफिक शेप होती है, इनके बीच में दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी कि इसकी शेप बिल्कुल डेफिनेट रहेगी, उसकी बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमारे पास ये एक मैटर था, कोई भी सॉलिड है, इस तरह का मेरे पास एक मैटर है। अगर मैं दूसरा मैटर लेती हूँ इस सेम, अगर इसी शेप का या इसी साइज का दूसरा कुछ इस तरह से एक मैटर ले लिया, एक मैटर मैंने इस तरह का ले लिया, तो इनकी जो बाउंड्रीज होती है देखिए बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, एक दूसरे से अलग होती है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं सॉलिड्स के लिक्विड्स के साथ करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये मिल्क डाल दिया, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने एक मिल्क डाल दिया, ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने हनी डाल दिया, तो हनी इस तरह से लेयर नहीं बनाएगा इसके ऊपर। जबकि रियल में क्या होगा, अगर मैं ये मिल्क लेती हूँ और हनी अगर इसमें प्योर करती हूँ तो इसके अंदर जाकर
मिक्स हो जाएगा इस तरह से। और इसके ऊपर अगर मैंने इंक डाल दी तो इंक भी इसके अंदर पूरे के अंदर मिक्स हो जाएगी, यानी कि इनकी बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती है लिक्विड्स की, जबकि सॉलिड्स की बाउंड्री होती है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है। नेक्स्ट देखिए इसमें दे हैव ए वॉल्यूम, इनके अंदर वॉल्यूम होता है। देयर इज़ लेस काइनेटिक एनर्जी, जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, और यही वजह है कि इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है, उनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होगी। दे जनरली अरेंज इन एन ऑर्डर, इनका एक ऑर्डर होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, इनकी फिक्स शेप होती है, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स, अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हमें, जैसे कि रबर बैंड है, स्पंज है, तो इसमें क्या होगा, क्या ये सॉलिड्स में आते हैं? क्योंकि देखिए सॉलिड्स हमने ऊपर पढ़ा, इनके 3 करैक्टर होते हैं। पहला करैक्टर क्या था, इनकी डेफिनेट शेप होती है, जबकि रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो ये अपनी शेप छोड़ देता है एक बार के लिए, और अगर हम स्पंज को दबाएं तो उसकी भी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन ये फिर भी सॉलिड्स हैं, क्योंकि ये खुद रबर बैंड है, वो खुद अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता जब तक कि इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं काम करता। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाते हैं तभी इनकी शेप चेंज होती है, और अगर वो उस फोर्स को हम लोग हटा देते हैं तो ये अपनी डेफिनेट शेप में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए द लिक्विड स्टेट, अब लिक्विड स्टेट के भी करैक्टर हैं। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, लेकिन इनकी शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और उसी की वजह से सॉलिड्स की कंपैरिजन इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी की वजह से इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, इनके पार्टिकल्स है वो ज़्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं। और किस लिए मूव करते हैं, अब देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर कम होता है, सॉलिड्स की तुलना में इनके अंदर कम होगा, इसलिए ईजिली मूव कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर इज़ नॉट फिक्स्ड, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए इनके अंदर कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, अब हमने ऊपर पढ़ा था डिफ्यूज़न के बारे में, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, 2 अलग अलग स्टेट्स को अगर हम मिक्स करते हैं आपस में, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में देखिए सबसे पहले डिफ्यूज़न सॉलिड्स इनटू लिक्विड, अगर हम लोग सॉलिड के अंदर लिक्विड को डिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए सॉलिड का एग्जांपल यहाँ इन्होंने लिया है शुगर का, अगर हम लोग शुगर के अंदर और लिक्विड हम लोग टी, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, शुगर और टी, ये एग्जांपल था। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल डिफ्यूज़न लिक्विड इनटू सॉलिड, अब हम कोई भी लिक्विड लेते हैं उसके अंदर हम लोग सॉलिड को डाल देते हैं, ठीक है, सॉरी लिक्विड इनटू लिक्विड था, चलिए लिक्विड इनटू लिक्विड होता है, तो यहाँ हम देखते हैं अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल देखिए, लिक्विड के अंदर हम लोग हाँ लिक्विड डाल दें, फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्टेट है वो सेम हो गई, इनके अंदर इंक ले लिया इन्होंने प्लस इन्होंने वाटर ले लिया, ये इसका एग्जांपल दे दिया। थर्ड है हमारे पास डिफ्यूज़न गैसेज इनटू लिक्विड, हम लोग क्या करते हैं जो गैस है इसको लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, हमने क्या लिया, वाटर लिया यहाँ पर, अब वाटर के अंदर हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं इजी वे में, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर बबल्स के फॉर्म में डिफ्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स की कंपैरिजन इनके अंदर बहुत कम होगा, तो ये इसके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर हम लोग इसका एक कैरेक्टर और होता है कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनको कंप्रेस करके एक बहुत छोटे से कंटेनर के अंदर भी बहुत सारी गैस को वो इकट्ठा कर सकते हैं, और जो गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं वो इजी वे में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए इसमें इन्होंने चेंजेस बताए हैं एक दूसरे के अंदर। अब चेंजेस देखिए आप लोग, हमारे पास एक साइड है सॉलिड लिक्विड और गैस, तो डेफिनेट शेप हमने ऊपर पढ़ी, सॉलिड्स में डेफिनेट शेप होती है जबकि लिक्विड्स में नहीं होती है, और गैसेस के अंदर भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। वॉल्यूम है, सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैसेस में सबसे कम होता है।
सॉलिड्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि इनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, और लिक्विड्स को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि गैसेज आसानी से कंप्रेस होकर बहुत छोटे कंटेनर में इनको इकट्ठा कर सकते हैं। इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, इनके अंदर सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैसेज के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स कैनॉट मूव रादर दैन दे वाइब्रेट ओनली एट दियर फिक्स पोजीशन। ये क्या करते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, जबकि एक ही जगह पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। ये लिक्विड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, जबकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, गैसेस की बहुत कम डेंसिटी होती है। सॉलिड्स ये फ्लो नहीं कर पाते, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हाँ, कुछ कंडीशंस के अंदर जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। हम इसका एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो वाटर का होता है। वाटर 3 स्टेट में मिल सकता है हमें, आइस, लिक्विड और गैसेस के अंदर। इसमें सॉलिड में होगा आइस, लिक्विड के अंदर वाटर, और गैस इसकी वाटर की वेपर होती है। तो कुछ जो स्टेट होती है, कुछ मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसके ऊपर, चेंज के ऊपर। अगर हम लोग एक दूसरे की स्टेट को चेंज करते हैं तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले देखिए सॉलिड्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो सॉलिड्स होती है, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर, इसके ऊपर टेम्परेचर डालते हैं तो ये क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, एज वी हीट सॉलिड। जब हम हीट्स को गर्म करते हैं या उसको सॉलिड्स को हीट देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीज। जो इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो पार्टिकल्स है वो मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीज, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉलिड है, कुछ इस तरह से ही सॉलिड, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स कौन कौन से हमारे पास, देखिए इसके पार्टिकल्स है छोटी छोटी शेप में, इस तरह के ये पार्टिकल्स है इसमें। अब मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया, इन पार्टिकल्स को, इनको मैंने दे दी हीट। अब हीट देने से क्या हुआ, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स ये मूव करने लगेंगे दूसरी जगह पर, तो ये थोड़ा स्पेस हो जाएगा इनके बीच में, और भी ये इस तरह से दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर चले गए, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन था इनके बीच में वो कम हो गया, तो जो सॉलिड था हमारा वो लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। अब इसके अंदर देखिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग दियर पोजीशन। ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं हीट के थ्रू, और इनकी पोजीशन वो चेंज हो जाती है, और ये क्या होते हैं, सॉलिड से ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ एक डेफिनेशन देखिए आप लोग, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पिघलना। अब मेल्ट कौन हो सकता है, सिंपल सी बात है, लिक्विड्स होते हैं वो पहले से मेल्टिंग कंडीशन के अंदर होते हैं, तो मेल्ट कौन होगा यहाँ पर, सॉलिड्स। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का होता है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, जो डेफिनेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके ऊपर कोई भी जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, यानी कि सॉलिड्स का लिक्विड में चेंज हो जाना फ्यूजन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट का हिंदी में मतलब पता है आपको, लेटेंट रियल में, हीट को छोड़ दीजिए, लेटेंट क्या होता है, लेटेंट यानी छुपा हुआ, बिल्कुल गुप्त, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो अब इसमें लेटेंट क्या होगा, लेटेंट हीट की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें द हीट एनर्जी विच इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल और मैटर के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब एडजॉइंट अट्रैक्ट करे हुए एक दूसरे को, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स को हम लोग, इसके पार्टिकल्स को दूर दूर कर दे, इस तरह से इनके बीच में गैप आ जाए, इनका अट्रैक्शन फोर्स टूट जाए, तो तोड़ने के लिए जो हमें हीट चाहिए उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड्स जब लिक्विड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लेटेंट फ्यूजन। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो 1 kg ऑफ सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो जितनी हमें हीट चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का।
देखिए काइनेटिक एनर्जी इनकी पहले से बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम लोग इनको हीट देते हैं या इनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोंग दैम डिक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में अगर हम हीट देते हैं, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, हीट देने पर उनमें क्या होगा, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, और वो क्या होते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दिस इज़ व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब एक लिक्विड होता है वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है। अब इसका है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका होगा, लिक्विड्स का होगा। जब लिक्विड्स को हम लोग हीट देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है टेम्परेचर का जब एक लिक्विड होता है वो गैस में या वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब वेपोराइजेशन की हीट कौन सी होगी, तो इसमें है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड को अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस में चेंज कर दे तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, 1 kg हमें लिक्विड चाहिए होता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अभी बताया हमने, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, इट मीन्स उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ जाएगी और उनका जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा, तो स्टार्टिंग उन्होंने गैसेज से की है। देखिए अगर हम लोग गैस का टेम्परेचर कम कर दें इट मीन्स उनकी जो मोशन था पार्टिकल्स का वो कम हो जाएगा, पार्टिकल्स का मोशन कम हो जाएगा तो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। पास आने का मतलब क्या हो गया, जो गैसेज है वो लिक्विड्स में चेंज हो जाएगी। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन है, लिक्विफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है टेम्परेचर कम होने की वजह से। सेकंड देखिए इसमें लिक्विड्स के बारे में बताया है, अगर लिक्विड्स का हम लोग टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा, ये और भी ज़्यादा इनके पार्टिकल्स है वो आपस में पास में आ जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो लिक्विड्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस का है, जो लिक्विड है वो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है। इस चीज़ को हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। अब देखिए सब्लिमेशन मतलब कोई भी हमारे पास सॉलिड है वो डायरेक्ट या तो वेपर में चेंज हो जाए या फिर गैस में। देखिए सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो जाए, गैस में, और या फिर गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड, यानी कि लिक्विड वाली स्टेट यहाँ आ ही नहीं रही। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें एक डायग्राम आपको समझाया हुआ है। देखिए डायग्राम के अंदर जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर है उसको दिखाया हुआ है, चेंज किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या था, लिक्विड है वो, अगर लिक्विड का इवापोरेशन होता है यानी कि उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम लोग तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और अगर हम लोग इसने अब उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सॉलिड था हमारे पास। ठीक है, सॉलिड का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड का अगर बढ़ाया जाए तो वो क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स देखिए हम लोग, हमारे पास गैसेस थी, अगर गैसेस का हम लोग टेम्परेचर कम कर दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर हम लोग लिक्विड का भी कंडेंसेशन कर दें या फिर लिक्विड का हम लोग टेम्परेचर और कम कर दें तो इसमें क्या होगा, इसका ये फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस थी। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। अगर हम लोग कम कर दें या चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं अगर हम लोग प्रेशर चेंज कर दें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया है बाय अप्लाइंग प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज हो जाएगा हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं व्हेन वी कंप्रेस एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस द गैस चेंज इनटू लिक्विड। अगर हम लोग कंप्रेस कर दें यानी कि उसका प्रेशर बढ़ा दें, कंप्रेस का मतलब हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर दें तो एक गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। अब इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैस होती है। तो अगर हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया और उसका टेम्परेचर कम कर दिया इस गैस का, तो क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, इसका सॉलिड फॉर्म होता है वो ड्राई आइस कहलाता है।
अब इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर इसका कम कर दे टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर से तो डायरेक्ट क्या होगा, ये किस में चली जाएगी, सीधी सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगी। सेकंड हमारे पास इवापोरेशन। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट। यहाँ हमने पहले पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं हमेशा मूव करते रहते, कभी रेस्ट में नहीं रहते, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और इसीलिए ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनका कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा दें तो क्या होता है, ये वेपर में चेंज हो जाती है। इसको हमको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। इवापोरेशन क्या प्रोसेस होगी, अब इवापोरेशन के ऊपर आइए। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, जब एक लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाए एट एवरी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है उसके ऊपर, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स इसमें क्या होगा, कोई भी लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो रही है गिवन टेम्परेचर के ऊपर, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा बिलो होता है। इवापोरेशन इज डिफरेंट दैन बॉइलिंग। अभी इवापोरेशन और बॉइलिंग होता है वो अलग अलग होता है। इवापोरेशन का मतलब जो स्टेट चेंज हो रही है इसके अंदर, स्टेट चेंज का मतलब जो हमारा लिक्विड था ये किस में चेंज हो रहा है, गैस के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट बताई हुई है आपको। अब नेक्स्ट देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो उन्होंने बताया सबसे पहले हमारे पास होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंक्रीज, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इनसे क्या होगा, हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा इवापोरेट होने के लिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग